Hello everyone, good morning. So today we are going to do English worksheet number 17 dated 23/11/2020. Okay, so in this worksheet we will study the poem Last Bargain मतलब आखिरी सौदा. ठीक है. The Last Bargain is written by रविंद्रनाथ टैगोर. तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोइट कौन है इस पोएम के जिन्होंने ये पोएम लिखी है तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर. ये आप जब वर्कशीट करेंगे तो ज़रूर लिख लीजिएगा द लास्ट बारगेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ये पोएम का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा हम अगली वर्कशीट में करेंगे. ठीक है. तो इस पोएम में जो पोइट है वो ही इज़ सर्चिंग फॉर ए जॉब. वो एक नौकरी की तलाश में है, लेकिन वो ऐसी नौकरी करना चाहता है जिसमें कि उसकी फ्रीडम ना छीने, उसकी स्वतंत्रता ना छीने, बल्कि उसको क्या मिले, खुशी मिले वो काम करने से. यानी जो भी वो काम करे उसके बदले में उसको क्या मिले, खुशी मिले और उसकी फ्रीडम बनी रहे. ठीक है. सो हम ये स्टैंजास पढ़ेंगे और समझेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है. ओके. So, come and hire me, I cried while in the morning. ये कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि मैं सुबह उठा और उठकर मैं चिल्लाने लगा कि आओ और मुझे हायर करो, मुझे काम दो. ठीक है. वो काम की तलाश में है. ही इज़ इन सर्च ऑफ होता है तलाशना, इन सर्च ऑफ जॉब. ठीक है. I was walking on the stone paved road. वो सड़क पर चल रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आओ और मुझे काम दो. ठीक है. उस टाइम पे मॉर्निंग थी. याद रखिएगा कि इस पोएम में जो एक दिन में अलग अलग पहर होते हैं उनको भी डिस्कस किया गया है. तो सुबह की बात है जब वो सड़क पर गए और चिल्लाने लगे कि कम एंड हायर मी, आओ मुझे हायर करो, मुझे काम दो. ठीक है. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. तो पोइट कहता है कि मैं काम की तलाश में जा रहा था और मैं ऐसा काम चाहता हूँ जिसमें कि मुझे खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, फ्रीडम मेरी जो है वो भी बनी रहे. तो उन्हें सबसे पहले कौन मिलता है? राजा मिलता है, किंग मिलता है. किंग के हाथ में क्या है? स्वॉर्ड. स्वॉर्ड मतलब तलवार. ठीक है. उसके हाथ में तलवार है और राजा अपने चैरियट पे मतलब अपने रथ पर चला आ रहा है सामने से. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. तो राजा ने उसका हाथ पकड़ा. यानी पोइट जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो कहते हैं कि राजा आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा. एंड आई विल हायर यू विद माई पावर. और फिर राजा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपनी शक्तियों से. ठीक है. यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम जब मेरे लिए काम करोगे तो मैं बदले में तुम्हें क्या दूंगा? पावर दूंगा. ठीक है. ताकत दूंगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. देखिए नॉट का मतलब होता है नहीं, नहीं. ठीक है. नॉट मतलब नकार देना किसी चीज़ को. तो जो पॉइंट है वो ये कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर है वो कभी भी हैप्पीनेस नहीं दिला सकती है, कभी भी मुझे वो खुशियाँ नहीं दिला सकती हैं. और कभी ना कभी ये जो पावर्स होती हैं वो किसी की ख़त्म हो सकती हैं. तो ये एवर लास्टिंग नहीं है. ठीक है. सो आगे वो पॉइंट क्या कहता है? बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. राजा ने उसको ऑफ़र किया, किंग ने, कि तुम मेरे लिए सेवा करोगे, तो अगर तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे बदले में मैं तुम्हें पावर दूंगा. तो पॉइंट ने इनकार कर दिया और वो आगे बढ़ गया. राजा भी अपने चैरियट पे बैठा और चला गया. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स. हीट ऑफ द मिड डे. देखिए अब दोपहर हो गई है. मिड डे मतलब आफ्टरनून. दोपहर हो गई है और कैसा मौसम है? गर्मी का. तो सीज़न कौन सा है? समर सीज़न है. ओके.
तो समर सीजन है इसलिए सभी ने दोपहर में अपने घर बंद किए हुए हैं। द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर, शट मतलब बंद करना, तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, घूमना। अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन, जो सड़कें जा रही हैं वो किनारे किनारे चल रहे हैं, कड़ी धूप है, दोपहर का समय है, घर के दरवाजे बंद हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और काम की तलाश कर रहे हैं। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में क्या है? सोने का एक बैग है, थैला है। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मतलब सोचना, समझ गया? सोचना। तो वो सोचता है, वो जो बूढ़ा आदमी है वो सोचता है और कहता है, ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ इन पैसों के बदले में। मतलब अगर वो पॉइंट काम करेगा उस बूढ़े आदमी के लिए तो वो उसको बदले में पैसा देने वाला था। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, फिर वो बूढ़ा आदमी एक एक करके अपने सिक्कों को गिनाता है। बट आई टर्न्ड अवे, यहाँ आई जो है वो किसके लिए आया है? पॉइंट के लिए आया है। पॉइंट कहता है कि मैंने उस बूढ़े आदमी का ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। टर्न्ड अवे, देखिए जो ये फ्रेज़ है टर्न्ड अवे, इसका मतलब होता है रिफ्यूज़ कर देना, यानी मना कर देना। ठीक है, तो आप इसका मीनिंग भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब मना करना। ओके, एक्सेप्ट ना करना। क्यों मना किया पॉइंट ने? उसको तो बदले में पैसे मिल रहे थे। पॉइंट को लगा कि मैं इसके लिए जब काम करूँगा और बदले में मुझे ये पैसे मिलेंगे तो ये पैसे भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और इन पैसों से मैं अपनी खुशी नहीं खरीद सकता हूँ। वो खुशी और वो शांति, जो पीस वो चाहता था, मन की शांति चाहता था, पॉइंट कहता है कि मैं पावर से या मनी से, मतलब ताकत से या पैसे से वो खुशी मैं नहीं खरीद सकता। ठीक है, सो इस पोयम में ये जो दो स्टैंजाज हैं, इसमें जो पॉइंट है एक बार किंग से मिलता है और एक बार ओल्ड मैन से मिलता है। और जो पॉइंट है वो पावर और मनी, देखिए पावर और मनी दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर पॉइंट का कहने का मतलब है कि आप जो खुशी है, ये जो पीस है, हैप्पीनेस है या फ्रीडम है, पावर से या मनी से नहीं खरीद सकते। क्लियर है? और ये पोयम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो आप पॉइंट का नाम ज़रूर लिख लेना ताकि आप वो याद रख सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, फटाफट से उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, द किंग्स स्वॉर्ड सजेस्ट, जो किंग की तलवार थी वो क्या सजेस्ट करता है? हमने अभी पढ़ा कि वो पावर सजेस्ट करता है, ताकत। ठीक है, शक्ति, ताकत, ये सजेस्ट करता है। राजा ने उसको कहा था कि तुम मुझे सर्विस दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा उसके बदले? पावर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वॉन्टेड, स्पीकर ने राजा के ऑफर को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों नहीं स्वीकारा था? क्योंकि उसे अपनी फ्रीडम नहीं खोनी थी। तो बिकॉज ही वॉन्टेड फ्रीडम, वो क्या चाहता था? फ्रीडम चाहता था। देखिए पहले में किंग की जो तलवार है उससे पावर शो करता है और स्पीकर ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि स्पीकर अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहता था। ओके, सो ही वॉन्टेड हिज फ्रीडम। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? मैंने आपको बताया नॉट का मतलब होता है निगेट करना या नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, नथिंग। फोर्थ, वाई वर द हाउसेस शट, घर क्यों बंद थे? मैंने आपको अभी बताया इसमें सेकेंड स्टैंजा में जो सीज़न है उस टाइम पे वो हॉट सीज़न है, यानी समर है, समर सीज़न है, तो गर्मी है, तो लोगों ने घर के दरवाजे बंद किए हुए थे। बी ऑप्शन सही है, द हाउसेस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, घर इसलिए बंद थे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, गहराई से सोचना, तो इन दोनों में से कौन सा शब्द है? वो है बी,
pondered। देखिए wandered, ए का इसका जो मीनिंग होता है घूमना, भटकना, और बी का जो मीनिंग होता है वो है थॉट डीपली, गहराई से सोचना। ठीक है, आप लोग मीनिंग भी लिख लो, जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ वर्ड्स है उसकी मीनिंग लिख लिया करो कॉपी में। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, What did the speaker do when the old man weighed his coins one by one? जो स्पीकर था उसने क्या किया जब बूढ़े आदमी ने उसको एक एक करके अपने सिक्के दिखाए, तो he turned away, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना कर दिया उसकी नौकरी करने से। ओके, तो वो घूम गया और चला गया, जो पोइट था या स्पीकर था। देखिए स्पीकर और पोइट दोनों एक ही हैं, और दोनों ही कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारे आंसर्स। देखिए पहले क्वेश्चन में पावर, सेकंड में फ्रीडम, थर्ड में नथिंग, फोर्थ में बी, एंड फिफ्थ में बी, एंड सिक्स्थ में ए। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज कॉपी में कर लीजिएगा। ये पोएम आप अपनी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से ज़रूर पढ़ लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।